ओके, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 तक का सारा काम देख लिया था। उसके बाद अब हम लोग 5.3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे nth टर्म का सम। जब भी हम लोग सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पर हम करने वाले हैं n टर्म्स का सम। जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया था, आप लोगों को 200 रुपए मिलने वाले हैं। अब मान के चलो आपने वो 200 रुपए जो थे वो खर्च ही नहीं करे, और 500 रुपए जब आपके बन गए थे, तो वो 500 रुपए जो बन गए थे तो उस समय तक आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, इसके बारे में हम लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास 200 रुपए हमें मिले थे स्टार्टिंग में, फिर हमें 210 मिले, फिर हमें 220 मिले, और ऐसे करते करते वो पैसा 500 रुपए हो गया था। तो अगर आपने इसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास एट द एंड ऑफ दी, ये 31st डे मंथ था शायद हमने जब किया था, तो 31st मंथ पर आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, उस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 31st मंथ पर हमसे कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे। क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे यहाँ पर। ओके, कि पूरे के पूरे इन चीजों का सम निकालना है। तो जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो क्या होता है, इसमें सिंपल क्या करना है आप लोगों को, Sn का जो फॉर्मूला है वो लगाना है, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 और d। ये आपका फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 2a प्लस n-1 d। सिंपल एक फॉर्मूला है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग ये करने वाले हैं। तो n हमें पता नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कि n कितना है, तो बाद में बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट अभी पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि n क्या है इस क्वेश्चन का। बिना n पता किए तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कितने रुपए हमें मिल रहे हो या 500 रुपए कब तक होंगे। तो पहला काम हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, an। तो an के लिए फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 d। a क्या है हमारे लिए 200 प्लस n हमें नहीं पता, d हमारा हो गया 10 रुपए का। 210 माइनस 200 किया तो 10 रुपए आ गया हमारे पास, तो ये 200 और लास्ट टर्म हमारा 500 था यहाँ पे। तो 500 माइनस 200 अपॉन में 10 और n-1। 500 में से 200 गया तो 300, 300 अपॉन 10 किया तो ये आया था 30 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 31। तो n की वैल्यू 31 हो गई। तो 31 टर्म पर यहाँ पर बात हो रही है, और 31 तक हमें कितना रुपए इकट्ठा कर लेंगे उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो n की वैल्यू हो जाएगी 31/2, 2 इंटू हमारे पास जो पहली रकम थी वो थी 200 रुपए प्लस 31 माइनस 1, डी की वैल्यू 210 माइनस 200, तो वो आया था 10 रुपीज का। 31/2 यहाँ हो गया 400, 31 माइनस 1 30 इंटू 10 करेंगे तो 300, 31/2 मल्टीप्लाई 700, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 350 आ गया बच्चों। 31 इंटू 350 ये आ जाएगा आपके पास 35 इंटू 31 1, और ये 3 5 15, 3 3 9 और 10 5 8 0 1, तो ये आ गया 10,850 रुपए। यानी अगर आप अपने पैसों को खर्च ना करो, और जो आपको हर महीने 200 रुपए, फिर उसमें 10 रुपए ऐड करके, फिर उसमें 20 रुपए, फिर से 10 रुपए ऐड करके, फिर उसमें 10 रुपए ऐड करके जो पैसा मिलता जा रहा है, वो पैसा कितना हो जाएगा, 10,850 रुपए। अब आप अच्छा सा फोन ले सकते हो, है कि नहीं। तो 31st तक आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 10,850 रुपए इकट्ठे कर चुके होंगे, और तुम्हें एक अच्छा सा, इतना भी अच्छा फोन नहीं बट एक अच्छा सा फोन तुम्हारे को मिल जाएगा, है कि नहीं। चल कॉपी करना है इसे, फटाफट कॉपी करो। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा आपसे कि AP 8(3) - 2 दे रखा है आपको कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाली बुक दो यार। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको क्या बात करनी है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8(3) - 2। तो आपके पास AP गिवन है 8, 3, -2, और इसका आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है इसका, सम ऑफ 22 टर्म्स। तो पहले Sn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। नाउ अब हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 22। तो S22, यहां पर भी 22/2
2 इंटू ए हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 22 माइनस 1, डी हो जाएगा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 विल बी माइनस का 5, ये आ जाएगा 11, 2 8 जा 16 प्लस 22 माइनस 1 विल बी 21 मल्टीप्लाई माइनस का 5, 11 16 प्लस ये हो जाएगा बेटा प्लस और माइनस, माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ 11 आ गया और 15 में 6 गया 9, फिर 9 में से 1 गया 8, 89। अब 89 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया हुआ है 9, 9 और 8 17 और 1 979 आपका पास आ जाएगा यहाँ पर कि इसका जो सम है वो क्या हो जाएगा बच्चों 979। बट यहाँ पर ये जो था -105 और 16 था, ये नेगेटिव था, तो ये भी किसका आ जाएगा बेटा आपका नेगेटिव का 979 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? माइनस का 979, क्लियर है? तो एग्जाम्पल नंबर 11 ये था। एग्जाम्पल 12 कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, sum of first 14 terms, that is S14 is given 1050, ये है एग्जाम्पल नंबर 12 आपका। S14 is 1050, फर्स्ट टर्म जो है 10 है इसमें, ये 10 है इसमें, कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, तो आपको जो 20वां टर्म है वो पता करना है इस क्वेश्चन का, 20वां टर्म A20 आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। तो S14 है 1050, A है 10 और आपको A20 फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर D, क्योंकि A20 फाइंड आउट करने के लिए A तो है, D और मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है A10 और फाइंड आउट करना है, सॉरी D और फाइंड आउट करना है सिर्फ। तो S14 गिवन है, तो S14 के लिए पहले आपका Sn का फॉर्मूला लगा n/2 2A प्लस n-1 D, S14 यहाँ आ जाएगा 14/2 और S14 की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1050, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1, D आपको नहीं पता यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी 1050 मल्टीप्लाई 2/14, 2 इंटू 10 इज 20 प्लस 14 माइनस 1 13D, ये हो जाएगा 2 7 जा और 7 15 जा 105 होता है, तो ये 150 आ जाएगा बच्चों, और 150 माइनस 20 13D और D विल बी 130/13, दैट विल बी 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपको इस क्वेश्चन के अंदर 10 आ जाएगी, और D की वैल्यू जैसी 10 आ गई आपके पास, सिंपली आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो A20 की। तो A20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A20 विल बी A प्लस 19D, और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 10 प्लस 190 तो 200 हो जाएगा आपके पास किसकी वैल्यू बेटा A20 की। क्या बात समझ में आ गई सभी को? फटाफट कॉपी करें इसे। किसी को डाउट है तो पूछे फटाफट साथ साथ। नाउ 13th एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपसे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78। एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं, 24 21 18, कितने टर्म्स लिए जाएं ताकि जो हमारा सम बन जाए वो कितना बन जाए बेटा 78 सम बन जाए। यह है एग्जाम्पल नंबर 13। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था इसके अंदर कि हम 24 21 18 वाली एपी के कितने टर्म्स लें ताकि जो उसका सम है क्या बन जाए 78 बन जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? देखो फटाफट आंसर निकालते हैं। तो हमारे को सम निकालना है तो उसके पहले मतलब इसका सम 78 चाहिए हमें, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो सम है वो पता है हमें, n भी तो पता होना चाहिए हमें कि n कितना है उसका। बिना n करे क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं अगर आप चाहो तो।